मुंबई में मीरा रोड पर बीजेपी नेता सुल्ताना खान पर बीच सड़क कार रोककर धारदार हथियार से हमला। पति के साथ भी गाली गलौज। सुल्ताना खान के हाथ में लगी चोट। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। दिल्ली के रोहिणी के हैदरपुर प्लांट में सिक्किम पुलिस के जवान ने अपने ही 3 साथियों को गोली मारी। तीनों की मौत। पुलिस ने आरोपी जवान को पकड़ा। फिलहाल आपसी झगड़ा बताया जा रहा है विवाद की वजह। यूपी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने लूट की अलग अलग वारदातों में 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया। लूट का सामान भी बरामद किया गया। दिल्ली में इंटरस्टेट रॉबर्स गैंग का भी भंडाफोड़। 2 कुख्यात लुटेरे गिरफ्तार किए गए। पटपड़गंज में एक युवक के अपहरण और उससे लूट की वारदात को दिया था अंजाम। मुंबई के कोलाबा में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। फर्जी वकील बनकर लोगों के साथ कर रहा था ठगी। आरोपी का नाम सलीम है, जिस पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में नकली नोट छापने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़ा। गिरोह के 3 लोग गिरफ्तार किए गए। आरोपियों से नकली नोट की बड़ी खेप भी बरामद। एयर एशिया एयरलाइंस में नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह को फरीदाबाद पुलिस ने पकड़ा। गिरोह पर 300 से भी ज्यादा साइबर ठगी करने के आरोप हैं। देश के करीब 21 राज्यों की पुलिस इन्हें ढूंढ रही थी। गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार किए गए, मगर एक आरोपी अभी फरार है। पैरोल मिलने के बाद चकमा देकर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने 10 साल बाद किया गिरफ्तार। नाम बदलकर नजफगढ़ में रह रहा था। 2003 में 30 हजारी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में फायरिंग के केस में गिरफ्तार हुआ था। कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। दिल्ली में एंटी नार्कोटिक्स जे सेल ने इंटरनेशनल ड्रग तस्करी के बड़े मामले का खुलासा किया। करोड़ों रुपए की ड्रग्स के साथ 2 नाइजीरियाई गिरफ्तार। तस्करों से 424 ग्राम हेरोइन और 60 ग्राम एम्फेटामाइन ड्रग बरामद की गई। मध्य प्रदेश के धार में दर्दनाक हादसा। इंदौर से पुणे जा रही बस पुल से नर्मदा नदी में गिरी। हादसे में ड्राइवर समेत 12 लोगों के शव निकाले गए। यात्री लापता भी हैं। 2 यात्री। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। बाइक सवार को बचाने के दौरान यह हादसा हुआ था। गुजरात के दाहोद में मालगाड़ी के पटरी से उतरने के बाद 49 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है। वहीं 27 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश के एटा में सड़क हादसा। कानपुर से मेरठ जा रही रोडवेज की बस जानवर से टकराई। एक यात्री की मौके पर मौत। 14 यात्री घायल हुए। बस में कुल 23 यात्री सवार थे। उत्तर प्रदेश के बरेली में बंदरों का आतंक। दुनका इलाके में बंदर ने पिता के हाथ से 1 महीने के बच्चे को छीना और उसे छत से गिरा दिया। बच्चे की मौके पर मौत। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की नई अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। पैगंबर पर विवादित टिप्पणी के मामले में उनके ऊपर सभी केस दिल्ली ट्रांसफर किए जाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि मुझे रेप और हत्या की धमकी भी मिल रही है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने पीएफआई को बताया आतंकी संगठन। प्रतिबंध लगाने की मांग की। सीएम नीतीश कुमार के मंत्री मदन सहनी ने भी सुशील मोदी की मांग का समर्थन किया। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल मामले में गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकी मोहम्मद जलालुद्दीन की रिमांड लेने के लिए बिहार पुलिस आज कोर्ट पहुंचेगी। बिहार पुलिस का दावा है कि फुलवारी शरीफ में जलालुद्दीन के घर अहमद पैलेस में आतंकी ट्रेनिंग दी जाती थी। पटना में गिरफ्तार आतंकियों के समर्थन में उतरी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने आतंकियों के लिए दिखाई सहानुभूति। जांच पर भी उठाए सवाल। सांसद किरोड़ी लाल मीणा को मिला धमकी भरा खत। उदयपुर में कन्हैया लाल के परिजनों को 1 महीने की सैलरी देने पर मिली धमकी। लेटर में कहा गया पैगंबर की गुस्ताखी पर कन्हैया लाल जैसा हश्र हो सकता है। पत्र में धमकी देने वाले शख्स ने अपना नाम कादिर अली राजस्थानी लिखा। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के प्रमुख और पंजाब के संगरूर से सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने अपने विवादित बयान पर अब भी कायम होने का रुख दिखाया। सिमरनजीत सिंह ने भगत सिंह पर दिया था विवादित बयान। गांधी स्मृति की पत्रिका में सावरकर की तारीफ पर विवाद। सावरकर के योगदान को महात्मा गांधी के बराबर बताया गया। कांग्रेस इससे नाराज। जो आदमी बापू की खून की साजिश में शामिल था, उसका महिमा मंडन गांधी के स्मारक की प्रकाशन में किया जा रहा है।
संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन। महंगाई के मुद्दे पर हंगामे के आसार। देश में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। आज सुबह 10 बजे संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा पर होगा कांग्रेस का प्रदर्शन। शिवसेना के संसदीय दल में भी टूट की आशंका। दिल्ली पहुंचे एकनाथ शिंदे। आज एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के 12 सांसद प्रधानमंत्री मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक राहुल शेवाले को शिंदे गुट लोकसभा में शिवसेना का नेता और भावना गवली को चीफ व्हिप बना सकता है। उद्धव ठाकरे को लग सकता है बड़ा झटका। सूत्रों के मुताबिक मुंबई के ट्राइडेंट होटल में हुई शिंदे गुट की बैठक में शिवसेना के 13-14 सांसद वर्चुअली रहे मौजूद। शिवसेना के नेता विनायक राउत ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र सौंपा। पत्र में कहा गया कि विनायक राउत पार्टी के लोकसभा में एक संसदीय दल के नेता हैं। प्रतिद्वंदी गुट के किसी भी नेता के अभिवेदन को स्वीकार न किया जाए। एकनाथ शिंदे गुट ने शिवसेना की पुरानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भंग कर नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का किया ऐलान। शिवसेना के मुख्य नेता के तौर पर एकनाथ शिंदे को चुना गया। शिवसेना पक्ष प्रमुख पद को फिलहाल हाथ नहीं लगाया गया है। विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा आज नामांकन दाखिल करेंगी। एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ से होगा उनका मुकाबला। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए घर की तैयारी पूरी। 12 जनपथ में है घर। इसी महीने 24 जुलाई को राष्ट्रपति कोविंद का कार्यकाल खत्म हो रहा है। राजधानी दिल्ली में नौसेना के कार्यक्रम स्वावलंबन में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, पहले कई रक्षा सौदे सवालों के घेरे में आ जाते थे, मगर अब ऐसा नहीं होता। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में शलखर गांव में बादल फटने से भारी तबाही। बड़ी संख्या में गाड़ियां मलबे में दबी। वहीं कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। सैलाब से इलाके के सारे नदी नाले उफान पर हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। जौलजीबी बरम मार्ग पर नदी का बहाव तेज होने से लगातार कटाव भी हो रहा है। उत्तराखंड में आज और कल के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को सतर्क रहने के लिए कहा। अगले 4 दिन उत्तराखंड के लिए भारी हो सकते हैं। उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। गुजरात में भी भारी बारिश के बाद तापी नदी पर बने उकाई डैम के गेट खोलने पड़ गए हैं। 60,000 क्यूसेक पानी इस गेट से छोड़ा गया है। निचले इलाकों में बाढ़ के खतरे का अलर्ट भी जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के निवाड़ी और टीकमगढ़, छतरपुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मंदसौर से लेकर इंदौर तक बारिश से बुरा हाल है। मंदसौर में ऊबड़-खाबड़ रास्ते में फंसे युवक को रेस्क्यू कर निकाला गया। वहीं उज्जैन में निर्माणाधीन पुलिया को पार करते समय एक युवक बह गया। लोगों ने उसे बचाया। मध्य प्रदेश के रतलाम में 1 घंटे की बारिश से शहर के 12 इलाके जलमग्न हो गए। जलभराव से सड़कें नदी में बन गई। लोगों के वाहन पानी में रुक गए। महाराष्ट्र में बारिश के कारण 3 जिलों में बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। मृतकों की संख्या 105 हुई। महाराष्ट्र के जलगांव में बांध से पानी छोड़े जाने के वजह से कुछ लोग सैलाब में फंस गए। घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद देर रात सभी 9 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। महाराष्ट्र के वर्धा में बाढ़ से हालात बेकाबू हुए। समुद्रपुर, हिंगणकर इलाके में कई गांव पानी में डूबे। स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम राहत कार्य में जुटी है। हिंगण घाट में 479 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। ओडिशा में भारी बारिश के बाद इस साल पहली बार हीराकुंड बांध के गेट खोले गए हैं। 12 गेट जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। महानदी और सहायक नदियों में पानी का जलस्तर बढ़ेगा, इस बात की आशंका है। निचले इलाकों में रहने वालों को नदी के पास न जाने की चेतावनी भी दी गई है। महाराष्ट्र के ठाणे में साकेत ब्रिज और खारेगांव ब्रिज पर गड्ढों के कारण कई जगह लगा ट्रैफिक का जाम। माजीवाड़ा से पाटलेली पड़ाव तक पहुंचने कई वाहनों की कतार सड़कों पर नजर आई। श्रीलंका के संकट पर आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और निर्मला सीतारमण हालात की जानकारी देंगी। हालांकि निर्मला सीतारमण फिलहाल अस्वस्थ हैं। श्रीलंका में कल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज नामांकन होगा। एलएसी विवाद पर
भारत चीन के बीच 16वें दौर की बैठक रही बेनतीजा। साझा बयान में आगे बातचीत जारी रखने का संकल्प जताया गया। ओवैसी ने इस बातचीत पर कसा तंज। सेना की अग्निपथ योजना के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इन अलग अलग याचिकाओं में अग्निपथ योजना पर फिलहाल रोक लगाने की अपील की गई है। योजना की दोबारा समीक्षा करने और उसे रद्द करने की भी मांग की गई है। खुलासा किया, करोड़ों रुपए की ड्रग्स के साथ 2 नाइजीरियाई गिरफ्तार। तस्करों से 424 ग्राम हेरोइन और 60 ग्राम एम्फेटामाइन ड्रग बरामद की गई। मध्य प्रदेश के धार में दर्दनाक हादसा। इंदौर से पुणे जा रही बस पुल से नर्मदा नदी में गिरी। हादसे में ड्राइवर समेत 12 लोगों के शव निकाले गए। यात्री लापता भी हैं 2 यात्री। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। बाइक सवार को बचाने के दौरान यह हादसा हुआ था। गुजरात के दाहोद में मालगाड़ी के पटरी से उतरने के बाद 49 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है। वहीं 27 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश के एटा में सड़क हादसा। कानपुर से मेरठ जा रही रोडवेज की बस जानवर से टकराई। 1 यात्री की मौके पर मौत, 14 यात्री घायल हुए। बस में कुल 23 यात्री सवार थे। उत्तर प्रदेश के बरेली में बंदरों का आतंक। दुनका इलाके में बंदर ने पिता के हाथ से 1 महीने के बच्चे को छीना और उसे छत से गिरा दिया। बच्चे की मौके पर मौत। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की रेस में ऋषि सुनक एक पायदान और आगे बढ़े। तीसरे राउंड में ऋषि सुनक को 115 वोट मिले। उनकी प्रतिद्वंदी पेनी मॉर्डेट को 82 वोट ही मिले। अफगानिस्तान में भूकंप के जोरदार झटके। 5.1 तीव्रता वाले झटके महसूस किए गए। 10 लोगों के घायल होने की खबर। राहत और बचाव का काम जारी है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में नाव पलटने से कई लोगों की मौत। नाव में सवार लोग एक शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। नाव पर 90 से 100 लोग सवार थे। अभी तक 65 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। फिलहाल रेस्क्यू का काम जारी है। फ्रांस के जंगलों में लगी भीषण आग। जंगलों में दूर तक फैला भयानक आग का मंजर। कई गांव खाली कराए गए। 3500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया। 200 से ज्यादा दमकल की टीमें आग को बुझाने के काम में लगाई गई हैं। यूरोप के देशों में भीषण गर्मी का कहर जारी है। पेरिस में पारा 39 डिग्री के पार पहुंचा है। भयानक गर्मी का असर शहर के पर्यटन पर भी पड़ रहा है। गर्मी की वजह से पेरिस आने वाले सैलानियों की तादाद घटी है। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की नई अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। पैगंबर पर विवादित टिप्पणी के मामले में उनके ऊपर सभी केस दिल्ली ट्रांसफर किए जाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि मुझे रेप और हत्या की धमकी भी मिल रही है। बिहार के सीतामढ़ी के नानपुर गांव में चाकूबाजी की घटना सामने आई। हमले में घायल अंकित झा का दावा है कि नुपुर शर्मा का वीडियो देखने की वजह से 5 लोगों ने मिलकर उन पर चाकू से हमला किया। पुलिस ने नुपुर शर्मा की वजह से हमले के दावे से इनकार किया है। फिलहाल मामले में 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने पीएफआई को बताया आतंकी संगठन। प्रतिबंध लगाने की मांग की। सीएम नीतीश कुमार के मंत्री मदन सहनी ने भी सुशील मोदी की मांग का समर्थन किया। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल मामले में गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकी मोहम्मद जलालुद्दीन की रिमांड लेने के लिए बिहार पुलिस आज कोर्ट पहुंचेगी। बिहार पुलिस का दावा है कि फुलवारी शरीफ में जलालुद्दीन के घर अहमद पैलेस में आतंकी ट्रेनिंग दी जाती थी। पटना में गिरफ्तार आतंकियों के समर्थन में उतरी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने आतंकियों के लिए दिखाई सहानुभूति। जांच पर भी उठाए सवाल। सांसद किरोड़ी लाल मीणा को मिला धमकी भरा खत। उदयपुर में कन्हैया लाल के परिजनों को 1 महीने की सैलरी देने पर मिली धमकी। लेटर में कहा गया पैगंबर की गुस्ताखी पर कन्हैया लाल जैसा हश्र हो सकता है। पत्र में धमकी देने वाले शख्स ने अपना नाम कादिर अली राजस्थानी लिखा। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के प्रमुख और पंजाब के संगरूर से सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने अपने विवादित बयान पर अब भी कायम होने का रुख दिखाया। सिमरनजीत सिंह ने भगत सिंह पर दिया था विवादित बयान। गांधी स्मृति की पत्रिका में सावरकर की तारीफ पर विवाद। सावरकर के योगदान को महात्मा गांधी के बराबर बताया गया। कांग्रेस इससे नाराज। जो आदमी बापू की खून की साजिश में शामिल था, उसका महिमा मंडन गांधी के स्मारक की प्रकाशन में किया जा रहा है।
संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन। महंगाई के मुद्दे पर हंगामे के आसार। देश में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। आज सुबह 10 बजे संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा पर होगा कांग्रेस का प्रदर्शन। शिवसेना के संसदीय दल में भी टूट की आशंका। दिल्ली पहुंचे एकनाथ शिंदे। आज एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के 12 सांसद प्रधानमंत्री मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक राहुल शेवाले को शिंदे गुट लोकसभा में शिवसेना का नेता और भावना गवली को चीफ व्हिप बना सकता है। उद्धव ठाकरे को लग सकता है बड़ा झटका। सूत्रों के मुताबिक मुंबई के ट्राइडेंट होटल में हुई शिंदे गुट की बैठक में शिवसेना के 13-14 सांसद वर्चुअली रहे मौजूद। शिवसेना के नेता विनायक राउत ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र सौंपा। पत्र में कहा गया कि विनायक राउत पार्टी के लोकसभा में एक संसदीय दल के नेता हैं। प्रतिद्वंदी गुट के किसी भी नेता के अभिवेदन को स्वीकार न किया जाए। एकनाथ शिंदे गुट ने शिवसेना की पुरानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भंग कर नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का किया ऐलान। शिवसेना के मुख्य नेता के तौर पर एकनाथ शिंदे को चुना गया। शिवसेना पक्ष प्रमुख पद को फिलहाल हाथ नहीं लगाया गया है। विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा आज नामांकन दाखिल करेंगी। एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ से होगा उनका मुकाबला। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए घर की तैयारी पूरी। 12 जनपथ में है घर। इसी महीने 24 जुलाई को राष्ट्रपति कोविंद का कार्यकाल खत्म हो रहा है। राजधानी दिल्ली में नौसेना के कार्यक्रम स्वावलंबन में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, पहले कई रक्षा सौदे सवालों के घेरे में आ जाते थे, मगर अब ऐसा नहीं होता। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में शलखर गांव में बादल फटने से भारी तबाही। बड़ी संख्या में गाड़ियां मलबे में दबी। वहीं कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। सैलाब से इलाके के सारे नदी नाले उफान पर हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। जौलजीबी बरम मार्ग पर नदी का बहाव तेज होने से लगातार कटाव भी हो रहा है। उत्तराखंड में आज और कल के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को सतर्क रहने के लिए कहा। अगले 4 दिन उत्तराखंड के लिए भारी हो सकते हैं। उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। गुजरात में भी भारी बारिश के बाद तापी नदी पर बने उकाई डैम के गेट खोलने पड़ गए हैं। 60,000 क्यूसेक पानी इस गेट से छोड़ा गया है। निचले इलाकों में बाढ़ के खतरे का अलर्ट भी जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के निवाड़ी और टीकमगढ़, छतरपुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मंदसौर से लेकर इंदौर तक बारिश से बुरा हाल है। मंदसौर में ऊबड़ खाबड़ रास्ते में फंसे युवक को रेस्क्यू कर निकाला गया। वहीं उज्जैन में निर्माणाधीन पुलिया को पार करते समय एक युवक बह गया। लोगों ने उसे बचाया। मध्य प्रदेश के रतलाम में 1 घंटे की बारिश से शहर के 12 इलाके जलमग्न हो गए। जलभराव से सड़कें नदी में बन गई। लोगों के वाहन पानी में रुक गए। महाराष्ट्र में बारिश के कारण 3 जिलों में बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। मृतकों की संख्या 105 हुई। महाराष्ट्र के जलगांव में बांध से पानी छोड़े जाने के वजह से कुछ लोग सैलाब में फंस गए। घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद देर रात सभी 9 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। महाराष्ट्र के वर्धा में बाढ़ से हालात बेकाबू हुए। समुद्रपुर हिंगणकर इलाके में कई गांव पानी में डूबे। स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम राहत कार्य में जुटी है। हिंगणघाट में 479 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। ओडिशा में भारी बारिश के बाद इस साल पहली बार हीराकुंड बांध के गेट खोले गए हैं। 12 गेट जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। महानदी और सहायक नदियों में पानी का जल स्तर बढ़ेगा, इस बात की आशंका है। निचले इलाकों में रहने वालों को नदी के पास न जाने की चेतावनी भी दी गई है। महाराष्ट्र के ठाणे में साकेत ब्रिज और खारेगांव ब्रिज पर गड्ढों के कारण कई जगह लगा ट्रैफिक का जाम। माजीवाड़ा से पाटलेली पड़ाव तक पहुंचने कई वाहनों की कतार सड़कों पर नजर आई। श्रीलंका के संकट पर आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और निर्मला सीतारमण हालात की जानकारी देंगी। हालांकि निर्मला सीतारमण फिलहाल अस्वस्थ हैं। श्रीलंका में कल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज नामांकन होगा। एलएसी विवाद पर
भारत चीन के बीच 16वें दौर की बैठक रही बेनतीजा। साझा बयान में आगे बातचीत जारी रखने का संकल्प जताया गया। ओवैसी ने इस बातचीत पर कसा तंज। सेना की अग्निपथ योजना के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इन अलग अलग याचिकाओं में अग्निपथ योजना पर फिलहाल रोक लगाने की अपील की गई है। योजना की दोबारा समीक्षा करने और उसे रद्द करने की भी मांग की गई है। आम आदमी पार्टी के सांसद का सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, सेना में भर्ती के लिए जाति पूछी जा रही है। सरकार अग्निवीर बना रही है या जातिवीर? सरकार का घटिया चेहरा सामने आया। यह आरोप संजय सिंह ने लगाया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।